रहमान अल्हम्दुलिल्लाह आहले वस्सलातु अला आहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि वब्न सारिही वल वित्रल मौतूर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत की है, जिसमें ये दो तीन दिन से यही सलाम दोहराए जा रहे हैं। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। सुभान खुदा जाने सलाम का मेयार क्या है, जिस पे सलाम है वो किस मेयार का है। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। या सार अल्लाह, ऐ अल्लाह के खून के बदले। आखिर कोई तो इसमें मफहूम है, निस्बत तौहीद की तरफ इस खून की हो रही है। अस्सलामु अलैका, जहाँ खून का तसव्वुर भी नहीं, निस्बत दी जा रही है। और उस निस्बत से आखिर कोई तो कमाल होना मतलूब है ना खालिक का, तभी तो ये ज़ियारत में ये जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, ऐ अल्लाह के खून के बदले। देखिए मेरे भाई, अगर देखा जाए खून जान जिसे कहते हैं, जान से बढ़कर कोई अजीज़ नहीं होता। अगर किसी का अजीज़ होना मतलूब है तो उसको देखें कि वो अपनी जान महबूब पे दे सकता है या नहीं। जान हमेशा महबूब शय पे कुर्बान की जाती है। जान जैसी अजीज़ शय कोई दूसरी है नहीं। जब जान ही इतनी अजीज़ है, इसी अजीज़ शय को जिस पे कुर्बान किया जाए वो कितना अजीज़ होगा। नहीं और नहीं फरमाया आपने। आखिर जान जैसी जो जान लेके हम यहाँ जान में हैं, वो जान उसकी जो दी हुई है, यही जान जिसके नाम पर कुर्बान कर दी जाए तो वहाँ उसके मानने का मेयार क्या होगा। मेरा ख्याल है ये हद है मानने की आखिरी। माल दे देना आसान है, माल दे देना आसान है, जान दे देना मुश्किल। जिस पे आसानी से जान दे दे, फिर वहाँ वो महबूब कितना बुलंद होगा। और वो भी हुसैन। अल्लाह ताला एक कमाल है को जिसके मानने से हुसैन हुसैन हो रहा है। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। इमाम हुसैन ने तौहीद के मानने का एक मेयार बनाया है। हर आदमी देखे, रसूल पाक ने अपने मेयार से माना, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने अपने मेयार से माना, सारे नबियों ने अपने अपने मेयार से तौहीद को माना। मैं क्या करूँ, अब मेयार की लफ्ज़ कहना दुरुस्त नहीं है। इनका तकाबुल नबियों से नहीं हो सकता, नबी इनके उम्मती होते हैं। जहाँ उम्मती हूँ वहाँ मेयार का कहना भी दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन
इमाम हुसैन जो अल्लाह के खून का बदला है, तो फिर मेयारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबियों से बुलंद एक कमाल का नाम है, जिस कमाल से नबी भी पीछे रह जाएं, आगे जाने वाले को हुसैन कहते हैं। जल्दी पहुंचने वाले को इमाम हुसैन कहा जा रहा है। यही वजह कल रोज़ परसों रोज़ मैं यही कहता आ रहा हूँ कि किसी कहने वाले के ये इल्काई तौहीद के इल्काई जुमले हैं कि उसने कहा हक्का के बिनाए ला इलाहा तो हुसैन, अगर ला इलाहा है तो हुसैन की वजह से। खुदा जाने जान देकर जिसने ला इलाहा को बचा लिया है, पर उसे बदला न कहो, उसे मोहसिन कहो। गौरे फरमाए वो बदले में नहीं आता, ये एहसान की मंजिल में आता। खुदा जाने कैसा वो मोहसिन है कि उसने हुसैन बनाया, फिर हुसैन कैसा मोहसिन है जिसने मोहसिन को बचाया। तौहीद बचाने वाला हुसैन, अल्लाह बनाने वाला हुसैन, ये हुसैन एक कमाल है। हुसैन आ ही नहीं सकता अगर अली न होता। मालूम होता है बढ़ बढ़ के मोहसिन है, एक मोहसिन बेटा है और एक मोहसिन बाप। बाप अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, दोनों से बाप उनसे अफजल। खुदा जाने वो फजीलत बदले की फजीलत कितनी मेयार की होगी, मगर चूँकि इमाम जनाब अली की शहादत सिर्फ तलवार से हुई। गौर नहीं फरमा रहे, इमाम सिर्फ तलवार से, तलवार के भी एक वार से। यह आपके लिए, आपके इत्तला के लिए कितनी बार लगी? एक बार। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मलूम ने 1050 जख्म थे इमाम हुसैन के जिस्म पाक पर, ज़ाहिरी जख्म जितने थे, और उन जख्मों में खुदा जाने कितने तीर निकल गए। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाप के होते हुए भी तौहीद का जो पहला मोहसिन है वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कि इनकी जो शहादत है वो ऐसी शहादत किसी मासूम की नहीं। इसके अलावा के ज़ख्म हुए, अगर मैं जुमला कहूँ यही बात समझने की है कि 3 दिन का प्यासा भी है, प्यासा भी है या नहीं? प्यास की शिद्दत का मेयार अलग, नेमत खालिक की है, रोक दी गई नेमत। खुदा जाने वाला मुनइम किस एतबार का है? अगर पानी और आकर के वहाँ भेज देता, लेकिन चूँकि इम्तिहान था, उस इम्तिहान को मुकम्मल करने के लिए हुसैन को किस मेयार तक खुद तौहीद ने पहुँचाया। चाहता तो 1 मिनट के लिए पानी घर होता, पानी न दे के मेयार शहादत को बढ़ाया, बढ़ा के कहा जो मेरी याद में प्यासा भी जान दे सकता हो उसे हुसैन कहते। ठीक है, बस थोड़ी सी बात करके बात को आगे बढ़ाते। कल जहाँ मैंने बात ख़त्म की कि इमाम जनाब अली और जनाब इमाम हुसैन 2 ही का जिक्र है, बाप का या सार अल्लाह है वबना सारे ही, खून के बदले के बेटे। बाप भी खून का बदला, बेटा भी खून का बदला। अब मालूम हो गया 2 हैं बाप बेटे। कल इसको मैंने आयत के हवाले से आले इमरान को मैंने साबित किया कि आले इमरान कौन है। आले इमरान जिसके नाम की सूरत है वो कौन है?
कल अबू तालिब अलैहिस्सलाम से आज मैं एक बहस करूँगा, लेकिन पहले मैं एक छोटी सी एक वाक़या सुना के बात को ज़रा आगे बढ़ा दें ताकि आप ज़रा माहौल भी बेहतर हो जाए। रसूल करीम की हम इशारे से बात करेंगे, इशारे से क्या करें अब इशारे के भी पाबंदी है, हम क्या हाय रसूल करीम की शहादत के एक रिवायत में 30 दिन बाद जो कुछ हुआ रसूल करीम की शहादत के बाद, और समझ आनी भी 30 दिन बाद मदीने में हाय रसूल के कर्ज को अदा करने के लिए एक पार्टी भी मौजूद है कि जिसने ऐलान किया कि रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का ने जिन जिन का कर्ज देना है वो आके हमसे कर्ज वसूल कर लें। गल समझ आइए, तो सर नीचे कर लेनी हो, सर समझ नहीं आती यार मैं गलत पे पढ़ना या कोई गलत चीज़। अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद। बेटा जी मकसद मफहूम पहुँचाना है। जनाब अली ने अपने घर से निकलकर मस्जिद नबवी में बैठकर ऐलान कर दिया। उन्होंने गवाहों को शर्त लगाई, गवाह भी पेश करे। सरकार अली ने फरमाया गवाहों की ज़रूरत नहीं, गवाह वो मांगता है जिनका इल्म नाक़िस हो। सरकार अमीर ने फरमाया गवाहों की ज़रूरत नहीं, जो भी आके कहेगा हम उस कर्ज उसको दे देंगे। ठीक, वारिस होने की दलील यही मैं कह रहा था जनाब। अगर वारिस भी दलीलें मांगे तो फिर वारिस क्या हुआ? हैदरी या अली। जब ऐलान हो गया तो एक शख्स उसने आके अपना जो सवारी थी उसको बांधा और बांध के अंदर आया। उसने मुडासा समझते हो जब बड़े बड़े लोग बांधते थे मुडासा जैसे बड़ी पगड़ बन के में चंगी गल हम पगड़ है ही को ना तो हम की रजा है। शुक्र है कुछ ना कुछ अजय समझ पगड़ दी है। मुडासा बांधे हुए, तलवारें दो लगाए हुए, तिरछा नेजा हाथ में लिए हुए बड़ी तेज़ी से इनके पास आया। कल समझ आइए, क्योंकि इन्होंने भी फरमाया था कि गवाह पेश करे। उसने आके कहा सी रसूल खुदा अलैहिस्सलाम मेरे मकरूज़ थे, मैं उनसे आपने ऐलान किया मैं कर्ज लेने आया। तो उन्होंने समझा कि कर्ज कोई मामूली होगा। उन्होंने कहा भाई कर्ज क्या है, कर्ज क्या है? फरमाने लगे कर्ज ये है कि 100 ऊँटनियाँ जिनका रंग सुर्ख, 2 कुहाने, आंखें सियाह और उसके ऊपर सोने चांदी का भार, हार उस पर और उनके साथ 17 गुलाम। इसका वादा सही फरमा गए थे, मुझे वो ऊँट और ग़ुलाम और उसी तरह सोने चांदी का भार, ये कर्ज़ है रसूल का। आप चूँकि उनकी जगह पे हैं लिहाजा मेरा कर्जा दे। लगाओ नहीं फरमा रहे। उन्होंने कहा भी गवाह कौन है? कहा गवाह अल्लाह है। बस जब कहा ना गवाह अल्लाह है, उसने कहा अल्लाह ना भी होता तो ये कर्ज मैं अदा नहीं कर सकता। इतना बड़ा कर्जा कैसे ही वो करे, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। किताब में मौजूद है, दमद साकबा में मौजूद है, ये मुझसे नहीं हो सकता। जब उन्होंने फरमाया नहीं हो सकता, ज़ाहिर ऐलान तो मस्जिद नबी में हो गया, दावे के बाद ऐलान हुआ। तो जनाब सलमान फ़ारसी ने जब उससे ये सुना कि हमें इसका ये ऐसा इनाम हम कर्ज वापस नहीं कर सकते,
आके वो जो आया था आदमी उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, आओ जहाँ किसी गवाह की शर्त नहीं है, आओ बगैर गवाह के हम उसके सामने आपको पेश करते। जनाब सलमान, गल समझ आंदी भी, सलमान फारसी उन्हें लेके जो ही जनाब अली के सामने लाए ना, जनाब अली देखकर उसे फरमाते हैं, खुश आमदीद जो अपने बाप के वादे को निभाने आया है। खुशी होया करो थोड़ी जी, खुश भी हो, जो अपने बाप के वादे को निभाने आया है। उसने ऐसा खुश हुआ, उसने कहा आज मुझे इस जुमले से लगता है मेरा मतलब पूरा होने लगा, हो गया। बैठ के उसने कहा सरकार बात जो है वो बाद में होगी, ये वादा निभाने वाली बात क्या है? हाय हाय हाय। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबलीग की बड़ी ज़रूरत थी, तबलीग दीन की। तेरा बाप अपने कबीले का सरदार था, कबीले के से इजाज़त लेके वो आपके रसूल पाक के पास आया और आके कहा, मौला मेरे पास एक बहुत बड़ा कबीला है और मैं तबलीग करूं तो ये इस्लाम कबूल कर लेगा, कर लेगा। हाँ, और मुझे इसका इनाम क्या मिलेगा? रसूल ने फरमाया दुनिया में लेना चाहता है या आखिरत में? हाय 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 हाय, कैसा दीन है, कैसा दीन। अलबत्ता है दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। उसने कहा जनाब दोनों। वही पढ़ के गया सीखे, हाय हाय, दुनिया का भी दे आखिरत का भी दे। रिवायत में है कि सरकार ने फरमाया ये रसीद है जन्नत की, पहले जन्नत का आखिरत का कमाल ले ले, ठीक है। दूसरा सही ने फरमाया, उसने कहा मौला ये माजरा क्या है? फरमाया तेरा बाप आया था। अब जनाब अली बता रहे हैं, तेरा बाप रसूल खुदा के पास गया था। उसने कहा मौला मैं कबीले का सरदार हूँ, मैं बाअसर आदमी हूँ। पहले कबीले वाले लोग अच्छे होते थे, सही दूध पीते थे, हाय हाय हाय, पाउडर वाला नहीं, हाय हाय हाय। उन्होंने कौम को बुलाया, उन्होंने कहा हम हाजिर हैं, जो आप कहेंगे इतना बड़ा। जैसे तबलीग की, मौला वो तबलीग मैं करूं तो वो यकीनन मुसलमान और मोमिन हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया हम तुम्हें आखिरत जन्नत दोनों के लिए देंगे। तय हो गया। मौला देंगे क्या, देंगे क्या? सरकार ने फरमाया हम तुम्हें 100 ऊँटनियाँ देंगे। ए रसूल ने फरमाया, कल कुछ समझ आइए, दीन का मुआवजा तबलीग का दिया जा रहा है। इतराज़ ना किया करो खुदा के लिए, अगर नीयतें साफ हैं तो, अगर कारोबार है फिर अलग शय है। बात हो रही है, ठीक है। 100 ऊँटनियाँ जिनकी 2 कुहाने जर्द रंग की स्याह आँखें होंगी और हर एक ऊँटनी पर सोने चांदी के भार लदे हुए होंगे। जब ये सुना ना तेरे बाप ने कहा मौला मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अगर मैं मर जाऊँ मेरी औलाद को ये इनाम मिलेगा? हाय 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 हाय। सही ने फरमाया हाँ हाँ मिलेगा, तसल्ली होगी, मिलेगा। फिर कहता है मौला अगर आप इस दुनिया में न रहें तो फिर मुझे इनाम कौन देगा? फरमाया मेरा वसी होगा जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब। खुश हो पुत्र हैदरी, तू अपने बाप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तू अपने बाप का बेटा है, मैं उस रसूल का जानशीन। आओ आओ, ख्याल करो अल्लाह से आगे, आओ आओ हम तुम्हें
रसूल का कर्ज अदा करने के लिए उस जगह पे ले चलते। सरकार लेके बाहर निकले मदीने के, एक अकीक की चट्टान थी, अकीक चट्टान, सही चट्टान है, ठीक है। सरकार हसन अलैहिस्सलाम साथ थे, गल समझ आनी भी है। हसन, नाने का कर्ज अदा करो, कर्ज वो अदा करता है जो वारिस होता, नाने का कर्ज अदा करो। और सरकार ने एक रुक्का लिख के दिया, सरकार अमीरुल मोमिनीन। अब रुक्के के लिए ऊपर क्या लिखा होगा, ज़ाहिर है जो कुछ लिखा है कोई मफ़हूम इसी का ही होगा, लेकिन लफ्ज़ वहाँ लिखी हुई नहीं है। ऐसे खुद कहना गलत है, जब है ही नहीं तो मकीन ऐसा, लेकिन जो भी होगा मुताल्लिका होगा इसी कर्ज के साथ। सरकार जनाब हसन ने जाके वहाँ वो रुका रखा, इंतज़ार करने लगे। अचानक ही चट्टान शिगाफ्ता हुई, खुशो मेरा पुत्र, एक जवान निकला जिसके हाथ में मिहार थी, उसके पीछे 6 ऊँटनियाँ निकली, 2 कुहानू वाली, जर्द रंग वाली, स्याह आँखों वाली, उनके ऊपर सोने चांदी के भार। फिर गुलाम निकला। इसी तरह जब पहला निकला ना, सरकार ने फरमाया अबू समसाम अबसी, ख्याल कर जब पलट के ना देखना, पलट के ना देखना, खुश हो से पलट, ये देखे इमाम जो कुछ फरमा रहा है, सुभान अल्लाह, पलट के ना देखना। लेके वो आगे चला। ऐसी तरह हर 6 के बाद एक गुलाम निकला, 6 ऊँटनियाँ, उसी तरह रंग, उसी तरह 2 कुहाने, उसी तरह सोने चांदी का भार। एक तो सानू दे दे, और नहीं बर्बाद है, सही दिल कर रहे हैं ना, हाय 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 हाय, ठीक है। 16 निकली और 96 ऊँटनियाँ हो गई, 96। अब आखिरी 17वां गुलाम निकला, 4 उसके पीछे ऊँटनियाँ, अभी चौथी निकल रही। उसने कहा कि इतनी ऊँटनियाँ निकलनी हैं, आवाज़ किसी की नहीं आ रही। अब जो उसने पलट के देखा, आखिरी निकल रही थी। हाय हाय, मेरे इमाम ने फरमाया अबू समसाम अबसी, मैंने कहा था पलट के ना देखना, अगर आज न देखता यमन तक चला जाता, कतार खत्म ना होता। खुशबू सही, ये सिर्फ कर रहा नहीं, ये हमारी भी उसमें है। या अली, या अली, या अली, ठीक हो गया। कल मैंने आले इमरान को कुरान से साबित किया, आज एक बहस करते हैं। ऐसी मुबहम बहस है कि जिसमें काफ़ी उलमा ने सिर्फ नाम लिखा है, उसको पूरी तरह उसकी वजाहत नहीं फरमाई। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, वही आले इमरान, सूरह आले इमरान क्या है। और ये बातें वो हैं कि बयान तो होती रहती हैं, लेकिन जब एक सिलसिले से मुंसलिक हो ना, तो फिर उसका मेयार कुछ और हो जाता है। आज मैं सूरह आले इमरान की 164 नंबर आयत, 4था पारा, ये पढ़ना चाहता हूँ। समझ आ रही है मेरा भाई? अब आपने तवज्जो फरमानी है, बात को शुरू कर। अब इसमें आयत करीमा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। या करीम है।
164 नंबर आयत हुन ख्याल कराए। अब चूँकि हमारे नज़दीक आले इमरान की तखसीस हो गई ना, यानी उस वक्त आले इमरान ही थे जब रसूल की बेसत हुई। आले इमरान, इमरान और आले इमरान। अब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है लक़द, लाम ताकीद के लिए है, लेकिन जब इस पर ज़बर लग जाए वो ताकीद यकीन में बदल जाती है। अल्लाह फरमा रहा है यकीनन, यकीनन, यकीन कह के ना, कौन कह रहा है? अल्लाह। यकीन उन्हें दिलाया जाता है जो बेयकीने हों। तौहीद यकीन दिला रही है। यकीनन कद 5 माने के लिए आती है, काफ दाल कद। एक माना इसका पहला यकीन का है, मालूम होगा दोबारा यकीन होगी। इसी कद में एक तवक्को होती है, तवक्को हमेशा यकीन के मुकाबले में होती है। हम थोड़ी जुड़ी समझते हैं उसी कद की हर्फ काफ दाल कद। आगा जी, कद, कद तवक्को के लिए आती है और तवक्को हमेशा यकीन के मुकाबले में आती है। फरमाएं कद की लफ्ज़ इबादत में कहाँ लगती है? हूँ चंगी गल होगी, जगह हमें भी खबर होती है कि कहाँ से आवाज़ निकलेगी। कद कामत सलाह, एक कद नमाज में लगी है या नहीं? तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए। वादे सालों के किए जाते हैं, तवक्को 2 मिनट की है। गहरी ये ख्याल कराए सी, आम नहीं समझना है इसको। कद तवक्को के लिए, तवक्को है कि 2 मिनट की नमाज मुकम्मल हो जाए, मगर यकीन है कि कहीं 2 मिनट से पहले मौत ना आ जाए। मौत यकीन है। गौर नहीं फरमा रहा है। कितनी बड़ी बात तौहीद ने यकीन दिला के किस में यार को बढ़ा दिया इसका। अब जनाब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है लक़द यकीनन, यकीन वो दिलाए जिसके कलाम में शक हो। अल्लाह जब तेरा कलाम ही कुरान है तो यकीन क्यों दिला रहा है? फरमाया इसलिए दिला रहा हूँ, एक ज़माना आएगा लोग बेयकीने हो जाएंगे। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने वो कौन सा ज़माना है, वक्त आएगा। यकीनन तो जो फरमाए मेरा, यकीन के बाद जो लफ्ज़ आएगी किस में यार की होगी सी, कल चंगी लगती भी। ये मेरी तफसीर है जो मैंने लिख दी है। लक़द यकीनन मन अल्लाह हो, बहुत बड़ी बात है। यकीन के बाद अल्लाह ने एहसान किया। मन अल्लाह हो, सही ख्याल करा, मैं एहसान की बहस करता हूँ थोड़ी। अल्लाह ने एहसान किया, किन पर एहसान किया? अलल मोमिनीना, कुछ मोमिनीन हैं जिन पे एहसान किया। जुमला कह दिया, अगर मोमिनीन समझ नहीं आई, रोज मैं कहता आ रहा हूँ, कल यहीं तक तो मैंने बात मुकम्मल किया। तो फिर मोमिनीन कौन है जिन पे एहसान किया? वही आले इमरान है, जिनमें जनाब इमरान शामिल। गल नहीं समझ? किसी ने नहीं जो लिखा है, क्या कहने बराबर, किसी ने मोमिनीन की लफ्ज़ में ब्रैकेट में आले इमरान नहीं लिखा। समझ आइए? तो हम मोमिनीन कौन है? आले इमरान। मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान किया। बाद में बहस करते, मन अल्लाह अलल मोमिनीन, क्या एहसान किया?
इज़ बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने इनमें रसूल भेजा, इन्हीं मोमिनीन की जानों में से एक जान बना के। हाय 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 हाय, हम समझ आ गई। इन्हीं जानों में से एक जान बनाकर किन में भेजा? इन्हीं मोमिनीन में। हम ख्याल कराए मैं गल करने लगा हूँ। इन्हीं मोमिनीन में कुछ हजरात को चसनी आ रही थी, थले दे बहन से, और मैं की करा, मैं तो एक एक रुपया देख रहा, कोई बहन देखता ही नहीं। और हाय हाय हाय, अल्लाह ने एक गल समझण वाली है मेरा पुत्र, तब मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने मोमिनीन में भेजा किन को? रसूल को भेजा। अभी ऐलाने बेसत हुआ, रसूल के आने का ऐलान हुआ, अभी तबलीग रसूल शुरू नहीं हुई। वो रसूल के आने से पहले मोमिन है, रसूल के कहने पे मोमिन नहीं बने। गौर नहीं फरमा, तबलीग रसूल से मोमिन नहीं हुए। हैदरी गल समझ आई कि वो रसूल से पहले मोमिनीन हैं, तबलीग से पहले मोमिनीन, तबलीग के बाद मोमिनीन नहीं बने। अब जुमला मैं फ़र्क कर दूं, तबलीग के बाद और पहले, ये तबलीग से पहले मोमिनीन हैं। जो तबलीग के बाद बनेंगे वो आमनू में आते हैं। हाय हाय, जो पहले हैं ये मोमिनीन में आते हैं। खुश हो जाओ यार। भी आमनू सिगाए फेल है, आमनू वो ईमान ले आए, सिगाए फेल खबर के लिए होता है, वो ईमान ले आए, खबर दी जा रही है। फेल खबर के लिए होता है, सही, वो मारता है कि खबर है या नहीं, वो पीता है, 6-6 रोटियाँ खाता है, उनको सोच समझ आ गया है, ये खबर होती, फेल खबर के लिए होता है। मगर मोमिनीन सिगाए सिफत है, ये सिफत मुशब्बा है, सिगत सिफत। क्या मतलब हुआ? जिनको अल्लाह ने मोमिनीन कहा जब से हैं, जब तक रहेंगे, रहेंगे ही मोमिनीन। ये जिम्मेदारी तौहीद की मोमिनीन हो गई। जब तक रहेंगे मोमिन ही रहेंगे, तो फिर वो मोमिन ही रहेंगे, तो वो मोमिनीन कौन हुए? आले इमरान, किन में रसूफी हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन है सिगाए सिफत, आमनू क्या है? सिगाए फेल, फेल खबर के लिए आती है। इनको आमनू नहीं कहा, इनको मोमिनीन कहा, और मोमिनीन कहकर मन अल्लाह कहा कि अल्लाह ने एहसान किया। साहिबान इल्म बैठियो, खुदा वास्ते समझो ये गल लूँ। अल्लाह ने एहसान किया, खुद अल्लाह ने कुरान में कहा एहसान का बदला एहसान। हाय 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 हाय। जब अल्लाह ने इन मोमिनीन पे एहसान किया, फिर मोमिनीन पे वाजिब है कि बदले में ये अल्लाह पे एहसान करे। गौर नहीं फरमाया, समझ आ दी भी। ये मोमिनीन बदले में अल्लाह पर एहसान करे। एहसान सुनाऊं? इन्हीं मोमिनीन में जिसने अल्लाह पर बदले में एहसान किया है उसे अबू तालिब कहते। हाय हाय हाय, ओ बेखबर दुनिया है, हाय 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 बड़ी।
हम सारे तशरीफ रख। दसो वो जनाब अबू तालिब ने क्या एहसान किया? दसो पालना तो अपनी बात है, बेटा जो है पालना तो है ना। क्यों? एहसान का बदला एहसान। ख्याल कराए, मैं लफ्ज़ कहूँगा, ये खुदा वास्ते समझना है, ये बड़ी बारीक बात है कि अबू तालिब ने बदले में अल्लाह पे एहसान किया। अल्लाह ने रसूल दिया दीन के साथ, ये एहसान था। रसूल का इनमें आना अल्लाह का एहसान था, पर इन्होंने उस एहसान के बदले क्या एहसान किया? गल ठीक है, मैं गल करूँ। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब, तेरा हबीब, एहसान का बदला ये है, तू आज जवान हो गया है, तू खुद मालिक दीन, मालिक शरीयत, सारा दीन तेरा, शरीयत सारी तेरी, मगर आज निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। गल आ गई है, सही है। निकाह पढ़ना ही अल्लाह पे एहसान है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस निकाह के नतीजे में कौन आई? गौर नहीं फरमा, मैं निकाह पढ़ा ना जनाब खदीजतुल कुबरा का, निकाह के नतीजे में कौन आई? जनाब सैयदा पाक आई ना। ठीक है, सिर्फ सैयदा पाक अकेली नहीं आई, सानिया ज़हरा भी साथ आई। देख मेरे आले पास देखो, जनाब सैयदा पाक का इस्लाम पर एहसान है, जनाब ज़ैनब का दीन पर एहसान है। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैंने बहुत बड़ी बात, जो दीन अल्लाह ने रसूल के ज़रिए दिया, उस एहसान के बदले में अबू तालिब के निकाह ने क्या दिया? एक माँ दी, एक सानी दी। सानिया ज़हरा को ज़ैनब कहते, जनाब ज़ैनब और जनाब सैयदा पाक क्या हो गई? बदले में एहसान है तौहीद पर जनाब अबू तालिब का। अगर मेरी बात समझ आई तो निकाह किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब ने। वकालत होगी या नहीं? रसूल ने पढ़ना, रसूल पढ़े अपना निकाह, पढ़ सकता है ना। हुण तुहानू जो नहीं आंदा, हुण तुसीं हना तुहानू नहीं आंदा, सीगे आंदे तुहानू नहीं आंदे यार, तुसीं भावें कितने होशियार ना हो नहीं आते। तो निकाह रसूल खुद पढ़ सकता था। गल समझ आई? मौला के रम्ज़ की बात बताता हूँ, अगर आप मुतवज्जे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि बयान तर सलावत पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही निकाह जनाब अबू रसूल खुद पढ़ सकता था। उन जो शाने तवज्जो फरमेसन, जिन्हें तल्ले सर करनी मौजा करे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने निकाह पढ़वा के बता दिया, फातिमा का हमसर ही अली अबू तालिब का बेटा होगा। तय हो निकाह पढ़वाने से हमसर कौन बन गया? जनाब अली के निकाह हो, जो निकाह के नतीजे में आने लगी है। पाक बीबी जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, नतीजे में जनाब सैयदा पाक तशरीफ़ ले आई। तो सैयदा का हमसर कौन है? अगर अली ना होते, लौला अलीयुन लमा फातिमा कुफुवन अहद आज़म व मन दूनहु, कोई नबी फातिमा का कुफ नहीं था। पर मानो आल इमरान अंबिया से बुलंद, जो अंबिया से बुलंद हो है, उसके कान में कहा जाता है ईमान पढ़ ले।
हुण गल समझदे पियो पुत्र, क्या क्या कुछ हुआ आपके साथ। कान में कहा अबू तालिब ने कहा ईमान ले आओ, लाहौल वाला कान की बात उन्हें समझ आ गई। कान में होती ही ऐसी बात है जो दूसरा कान ना सुने। अगर दूसरा कान सुन ले वो कान वाली कहाँ हुई। अरे रसूला कान वाली बात तो दूसरे सुन लिए, कान की में क्या कहा तूने, माज़ल्ला रसूल खैन हो जाएगा। ने ठोक दी थी जो होवे ना होवे सासी तीर मारने से। ख्याल कीता करो, कुरान एक ऐसा कमाल है जिसकी हर हकीकत कमाल हकीकत है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा, ठीक है। उस निकाह के नतीजे में जनाब सानिया सैयदा पाक आई जो मादने नस्ल इमामत है। फिर आले इमरान में ज़ौजा किन की होनी चाहिए, अली अलैहिस्सलाम की है या नहीं, कुफ है या नहीं। तो फिर कुफ होने के कमाल से जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, इसीलिए अली कुल्ले ईमान है। कहूँ अगर इजाजत दी, जो कुल्ले ईमान का भी बाप हो खबरदार उसके कान में कुछ ना कहे। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। थोड़ी समझ आई। किन में आए, मोमिनीन में। मोमिनीन किसे कहते हैं ना, वो तो है ना, तारीफ क्या है मोमिनीन से। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला मोमिन किसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुनिया करो मेरा सही, मौला मोमिन किसे कहते हैं। सरकार अमीर ने फरमाया मोमिन वो होता है अगर इस दीवार से कहे सोने की हो जा वो हो जाए। हुन रखो ना सीने ते हाथ से, मेरे अलबा से ना देखो, सीने ते हाथ रखो से, हुन थले सर ना कराए। मोमिन वो होता है इस दीवार से कहे सोने की हो जा वो हो जाए। वो शख्स जिसने कहा था मौला मोमिन किसे कहते हैं, वो कहता है कि जब मैंने सही से सवाल किया मौला मोमिन किसे कहते हैं, मेरा रुख जनाब अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ था। सही ने फरमाया मोमिन वो होता है अगर इस दीवार से कहे सोने की हो जा, वो कहता है मैंने हो जा तक तो जनाब अली का चेहरा देख रहा था। जब सही ने फरमाया वो हो जाए, मैंने बिला फसल देखा दीवार सोने की हो गई। हाय हाय हाय, दीवार सोने की हो गई थी, दीवार सोने की। तो फिर मोमिन कौन होता, जनाब अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अकबर। बस सही, अगे थोड़ी जी गल अगे कर दे, अगे जरा गल मुश्किल जी, एक पूरे 4-5 दिन लगे तो फिर एक गल अगे तो निकलेगी। अच्छा अच्छा सही, ठीक हो। अब जनाब ये हुआ कि यतलू अलैहिम आयाते, रसूल का एक पहला काम है, रसूल का क्या भला क्या है, तिलावत आयात। यतलू अलैहिम, अलैहिम कौन है, मोमिनीन। वो जो मोमिनीन है ना उनमें रसूल आए ना, जो भी आयत उतरती है हुक्म है कि रसूल इन पर तिलावत करें। तर्जमे हो रहे हैं यारा, हकीकत को समझा करो खुदा के लिए। वहाँ यही लिखा रसूल उन पे कुरान की तिलावत करता है, ख़त्म।
तिलावत और होती है, किरात और होती है। वो हैं ही मोमिनीन यार। उधर मैं लंबी बहस नहीं करता, यही बहस ज़रा मेरी गल सुन लो। किन पे तिलावत करता है? मोमिनीन पर। कौन? रसूल। किरात नहीं, किरात होती है जो पिछली लफ्ज़ को दोहरा देना, ये किरात है, बयान ही। तिलावत ये है पूरे मखरज के साथ उस लफ्ज़ों को सही अदा करना, उसको गौर से पढ़ना, उसे सुनना, समझना, मानना। मानना तिलावत में आता है। सिर्फ ये नहीं पढ़ छोड़ी चलो जी की हो आगे कोई का पता नहीं, ठीक? पढ़ना, सुनना, मानना, ये गल नहीं समझ आती, देर न लानी है। अब जनाब यहाँ तिलावत का हुक्म है, रसूल तिलावत करता है। जो भी आयत आती है पहले इन मोमिनीन पे तिलावत करता है रसूल। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ मुतवज्जे हैं। किरात नहीं, तिलावत। मौला खुद तू भी तो तिलावत कर रहा है ना, इन मोमिनीन पे तिलावत क्यों आके पहले करता है? तू तो उस वक्त अगर मक्के मदीने में है तो उन पे भी तो तिलावत है ना, तो पहले इन पे तिलावत क्यों आके करता है? फरमाएं क्यों ड्यूटी है रसूल की? हर आयत जो उतरे इन्हीं मोमिनीन पर तिलावत करे। शायद ये ख्याल करें पूरा मजमून है आपका, एक व्यास बन जाएगा पूरा आपका इसी एक लफ्ज़ से। तिलावत इनसे, इन मोमिनीन से जिनमें रसूल मबूस हुआ है, तिलावत इन पर इसलिए करता है ताकि ये मोमिनीन, कुरान अभी उतर रहा है, ताकि ये मोमिनीन तस्दीक करें, हाँ यही कुरान है। गौर नहीं फरमा। हाय 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 हाय। क्यों की जा रही है? ताकि ये मोमिनीन पहले तस्दीक करें, मुसद्दिक बने कलाम इलाही का कि हाँ यही कुरान है। फिर जानशीन रसूल वो होता है जब मुसद्दिक कुरान हो, कुरान की तस्दीक। ये क्या करते हैं? तिलावत बराए तस्दीक कुरान। तस्दीक वो करता है जो उसको जानता हो। अभी कुरान उतर रहा है, उतर रहा है, जो उतरने से पहले तस्दीक करे वो है मुसद्दिक कुरान, वो है आले इमरान। कहाँ बैठी है? कौन तस्दीक करेंगे? आले इमरान। उन थोड़ी समझ आइए ना। वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स, वो क्या होने वाला? वो की होंदे सही सवेरे उठते खजूरें खाना अजवा है ना, अज ही झेड़ा लगा भी आई एक जगह। वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स हमारा क्या है? हमारे लिए तज़किया नफ्स क्या है? इन 14 की विलायत को बिला फसल मानना, ये है हमारा तज़किया नफ्स। वो तो पहले से मोमिन है। कल समझे? अगली गल मैं करांगा, परेशान हो जाऊंगा। तो 1400 साल तो तर्जमे गलत हैं, कहीं जू नहीं रहेंगी। जू यह जरा जूए वाले लोग मोटे, हाय हाय हाय, जू नहीं रहेंगी से किसी पर। वयुज़क्कीहिम, युज़क्कीहिम, मैं आज देखें तस्दीक कुरान, आए ततहीर उतरी, रसूल ने इन पर तिलावत की, इन्होंने कहा यही कुरान है। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। हाय हाय हाय। आए विलायत उतरी, इनके सामने रसूल ने पढ़ी, हाँ यही कुरान है। कहूँ आया गदीर उतरी,
इन्होंने तस्दीक की, हाँ यही कुरान है, कुरान है, ठीक हो गया। तस्दीक की, जब तस्दीक की ना, ये तो थी तस्दीक तिलावत की तस्दीक, आगे है जो ज़क्कीहिम, ये जब आया है। और मेरे आल पास देख लो एक कुरानी चो नहीं जेल बना तो, जब रसूल ने कहा आयत की तिलावत की, आयत ततहीर की, इन्होंने फरमाया आया ततहीर, मोमिनीन ने कहा आया ततहीर है। अब रसूल ने कहा यह आया ततहीर तुम्हारी शान में उतरी है, ये शान में उतरी है का ऐलान, इनका तज़किया नफ्स है। गौर नहीं करवा रहे, गल नहीं समझ आई, कितों भी गल निकल दी। रसूल का ये कहना ये तुम्हारी शान में उतरी है, ये इनका तज़किया नफ्स है। ये इन्होंने कहा आया विलायत है, फरमाया ये तुम्हारी शान में उतरी है। आया, उन्होंने कहा आया गदीर है, फरमाया ये तुम्हारी शान में उतरी है। ये जो शान में उतरी है ये इनका तज़किया नफ्स है। ये मोमिनीन तबलीग से पहले मुज़क्का हैं, क्योंकि रसूल उन्हीं में से एक है। और नहीं फरमा रहे, जब रसूल उन्हीं में से एक है, रसूल मुज़क्का है या नहीं? जब है तो वो भी तो मुज़क्का है, तो फिर उनकी तज़किया नफ्स तो हो चुका है। जब पहले से मोमिन है, हो चुका है, तो फिर उनका तज़किया नफ्स, उनकी हर आयत जो उनकी शान में उतरी है उसका ऐलान इनका तज़किया नफ्स है। गल कर लो इच्छाइयो हैदरी गाँव नहीं जाना, इथे राय से भाई अल्लमहुमुल किताब वल हिकमा पे इंशाल्लाह रह गया आपका। व इन कानू मिन कब्लो लफी ज़लालिम मुबीन। क्या तर्जमा है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मोमिनीन पुत्र मोमिनीन हुण पे आ दियो 1400 साल बाद हुण पे आ दिल मैं आके, वरना किथे आखना ही सोना। शादी क्या लिखा हुआ है कि यही मोमिनीन, लफ्ज़ मोमिनीन नहीं लिखा करे, साथ लिखते यही मोमिनीन ऐलान नबूवत से पहले खुली गुमराही में थे। अल्लाह उन्हें मोमिनीन कहे, आपका तर्जमा खुली गुमराही लिखा है या नहीं? नाराज पे होंगे तो चंगी गल की जो हथू नाराज हथू क्या लिखा है? उन्हें अल्लाह मोमिनीन कह रहा है या नहीं? आगा जी कह रहा है, ख्याल करे शानी थी उसे। तो फिर जलाल का तर्जमा सही करो ना। फिर इन्होंने जलाल का तर्जमा क्या किया? गुमराह होना। कोई अली 5-4 मिनट ज़्यादा हो जाए कोई रहा नहीं। जलाल मुबीन, ठीक है, खुली गुमराही में थे। जलाल के 18 मानी है। ये सारी तफसीर मैंने तफसीर लिख दिया उसमें, अपनी तफसीर में। एक माना गुमराही का है, मगर इसी जलाल का एक माना गुमनामी का भी है। खुश हो, मेरा ख्याल है अल्लाह करे कोई जान आ जाए, जान। ठीक है, गुमनाम से आए तो कदीम जलाल में है। अगर कदीम जलाल में है तो अब नबी कैसा है? नबी तो है ना, जैसा कह रहा है नबी है। उनका नहीं समझ आई। नबी जलाल कल कदीम, यहाँ जलाल के माने गुम के माने हैं।
गुम 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 गुम। बेटू ने कहा इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम, अब्बा जो तू बातें कर रहा है तू तो मुद्दत से यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। हाय 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 हाय, तू तो मुद्दत से। मुकदमा ठीक हो गया या नहीं? जरा करे मेहनत ना, फिर नतीजा नहीं कहलाएगा। सूरह शुअरा 19वां पारा, अगली गल सी हुण गल सुन दिया। फातिहा तुम दोनों जाओ, फिरौन ए जनाब मूसा और भाई हारून, फातिहा इला फिरौन, फिरौन के पास जाओ, उनसे कहो हमें अरसिल इला बनी इसराइल, हमारी तरफ वो जो कैदी बनी इसराइल हैं वो उन्हें रिहा कर दे, हमारे हवाले कर दो। अन अरसिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ उनको भेज दो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन तख्त पे बैठे, सामने गए। ख्याल कराए कुरान सही पढ़ोगे तो सही समझ आएगी, वरना नहीं जे आनी, नहीं जे आनी, नहीं जे आनी, भावे उड़र दे आओ हवाई जहाज तू। समझ आई जी? काला फिरौन ने कहा, देखा मूसा, अलम रब्बे का फीना वलीदन, तू वो नहीं है जिसे हमने बचपने में पाला है। वाला बेस्ता फीना मिन उम्र का सिनीन, तू तो कई साल हमारे घर में रहा है मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में रहा है या नहीं? वफ़अलता फ़अलत कल्लती फ़अलता व अंता मिनल काफिरीन। मेरे ख्याल तुसी जिंदगी सुना ही आज वफ़अलत कल्लती, जनाब मूसा ने एक को मुक्का मारा था, वो कबती था, फिरौन का आदमी था। वफ़अलत कल्लती, वो फेल जो तूने किया, फ़अलता तू ही ने किया, अंता मिनल काफिरीन, तेनू पता नहीं कि मैंने तुम्हें बचपने पे पाला है। या काफिर के माने नाशुक्र गुजार, तू मेरी नाशुक्री कर रहा है, मेरे बंदे को मुक्का मार के मार दिया है। नहीं समझ आई? बंदा कहना ही कबती फिरौन के सामने जब गए, उसने कहा फालता फालता कल्लती फालता, जो तूने किया और बेशक तूने किया, वह अंता मिनल काफिरीन, तू तो नाशुक्र है, मैंने तुम्हें पाला है और मेरे बंदे को मुक्का मार दिया है। काला फालतो हा, तो जो काला जनाब यूसुफ ने कहा फालतो हा, मैंने मुक्का मारा है। जनाब मूसा ने कहा हाँ मैंने मुक्का मारा है। एजाऊं, एजा हालत के लिए आता है, एजाऊं व अना, एवाव हालिया, जब मैंने मुक्का मारा है उस वक्त मेरी हालत क्या थी? एजाऊं व अना मिना ज़ालिन। करो तर्जुमा, करो तर्जुमा बचड़े, सारे नान खत्म हो गए कराची में। काला फाल तो हाँ मैंने किया है। एजाऊं, उस वक्त मेरी क्या हालत थी? व अना, और मैं, एजाऊं व अना, मैं हालत बयान कर रहे, ए तमीज़ वा के एजान, एजाऊं व अना मिना ज़ालीन, ज़ालीन माने गुमराह नहीं, गुमराह नहीं। जब मैंने मुक्का मारा है, मूसा फरमाते हैं मैं दीन की मोहब्बत में गुम था। हाय हाय हाय, मुझे खबर ही नहीं हुई कि मैंने क्या किया है। गल समझ, क्या तर्जुमा है तो की कुछ लिखा है। ये सारे कुरान तुम्हारे सारे जितने हैं, मैं दीन की मोहब्बत में गुम था, और नबी का गुम होना सजता है दीन के लिए। उन समझ आ गया मेरा बात? ये है वो आले इमरान
जिनकी हकीकत कुरान बयान फरमा रहा। आज यहाँ बात मुकम्मल ही, कल देखें क्या हुक्म आता है। ठीक हो गया ना जनाब। ये ज़ालीन माने गुम था मैं दीन की मोहब्बत में, गुमनामी के माने में, गुम के माने में, गुम 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 गुम। अल्लाह करे ये टेप मेरी चंगी हो गई। टेप ठीक है ना मेरा पुत्र? ठीक हो गया, शुक्र है। बस यहीं से मेरी बात। सारा दिन ज़हरा की बेटियां, कल हम शाम के बाज़ार में मुकम्मल किया मैंने मसाइब, आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। सारा दिन ज़हरा की बेटियां दरबार यजीद में खड़ी रही। जाके देखे सामने दीवार पे लिखा हुआ है, हाज़ ही मकाम व ज़ैनब बिन्त अली। अली की बेटी ज़ैनब यहाँ खड़ी रही। अल्लाह अकबर, यही खड़ी रही, वो जगह है। उस वक्त जब शाम का वक्त आया, यजीद ने हुक्म दिया इन बीबियों को उस जिंदान में भेजो। सामने जिंदान है, जिस जिंदान की छत नहीं है, सामने सामने बिल्कुल सामने, जिस जिंदान के दरवाजे की दीवार पर लिखा हुआ है हाजा मकाम ज़ैनुल आबिदीन, अभी लिखा हुआ है। बीबियाँ जिंदान में चली गई, सारी बीबियाँ पहुँच गई जिंदान में। यजीद की बीवी हिंदा नाम सुना होगा, ये जनाब ज़ैनब पाक की कनीज़ रही है। ये ना बाजार आई है ना दरबार आई है, कहीं नहीं आई। कनीज़ों ने जाके कहा, हिंदा आज जो कैदी आए हैं कैदी लगते नहीं। हाय हाय। उसने कहा क्या बात हुई? कहते ऐसे कैदी आए हैं जो देखने के लायक है, एक नज़र देख तो सही किस मुल्क के कैदी हैं। हिंदा देखेगी पता लगेगा, कैदी नहीं लगते। कहती है मेरी बीबी ने रोका था कैदियों का तमाशा न देखना, का तमाशा ख़त्म हो गया, वो जिंदान में आ गई है, बाज़ार में नहीं जिंदान में। नतीजा जिंदान होता है, पहुंच गई। कहती रही कि अगर ना देखा तो परेशान होगी। रात को इसने हिंदा ने फैसला किया सुबह ही नहीं मिलना है। सवेरे उठ के कहा, ए कनीज़ो मेरी कुर्सी उठाओ, कैदियों में रखो, कहो मैं मिलना चाहती हूँ। कनीज़ों ने उठाई, कुर्सी उठाई और उठा के कैदियों में आके रखी। कहा शहजादी तुम्हें मिलना चाहती। कह के जब चली गई ना, उसकी कनीज़ें चली गई। अब जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बीबियों शहजादी आ रही है, ये हमारी कनीज़ रही है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। जितनी देर ये यहाँ बैठी रहे कोई बीबी मेरे अलावा बोले ना। बात हो गई। जाके उन्होंने कहा हमने कुर्सी रख दी है। ये उनके दरमियान में चल के जब आई ना जिंदान के दरवाजे पर, क्या एक 24 साल का ज़ईफ़ कैदी बैठा हुआ, मेरा इमाम चौथा इमाम, रुक गई। कहा ऐसे कैदी से कहो उठ जाए, मुझे अंदर जाना है। कनीज़ आके कहते हैं कैदी उठ जाओ, यार शहजादी ने अंदर जाना है। मेरे इमाम ने फरमाया उससे कहो कि जितना पर्दा हो सकता है मैं कर लेता हूँ, मुझे उठाए नहीं, मैं 6 दिन का थका हुआ। कहती है कैदी थके होते, बिल्कुल जैसे सही कह रहा है कैदी। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये अंदर दाखिल हो गई। बीबियों में जाके इसने सलाम किया, बीबियों ने जवाब दिया। ये कुर्सी पे बैठ गई। ज़हरा की बेटियाँ ज़मीन पे बैठी। जब बीबी ने रोका था कोई बीबी बोले ना, सारी बीबियाँ खामोश। कहती है बीबियों बोलो ना, मैं जो आई हूँ बोलो ना। खामोश। बुलवाने के लिए कहा, बीबियों तुम किस मुल्क की कैदी हो? है जब ये कहा तो अब जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं मदीना ते रसूल, एक रसूल गुजरे हैं जिसका है मदीना, हम मदीने के रहने वाले हैं। ये जल्दी से कुर्सी से उतर कर ज़मीन पे बैठ गए। फरमाया ज़मीन पे क्यों बैठी है? कहा मेरे आका के शहर के कैदी आए और मैं कुर्सी पे बैठी रहूं। कहते हैं बीबी मदीना तो बड़ा शहर है, आपका मोहल्ला कौन सा है? फरमाए मोहल्ला बनी हाशिम। खुदा का नाम सुना तड़पने लग गई।
मेरी बीबी ने कहा तरस क्यों रही है? कहा इसी मोहल्ले में मेरा आका मौला हुसैन, मेरा आका सज्जाद, मेरी शहजादी सकीना, मेरी शहजादी जैनब इसी मोहल्ले में तो रहती थी। भाई ये सुना ना, अल्लाह अजरकुम अल्लाह सय्यदा से कबूल फरमाए। ये कहा ना, अल्लाह अकबर, ये कहा। उस वक्त मेरी बीबी ने आहिस्ता से कहा जैसे तू पर्दा करके आई है यही सज्जाद थे। हाय 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 हाय। जब ये सुना ना सज्जाद कैद और जाहिर दरवाजे में बैठा है, इसकी हालत गैर हो गई। जब ये गैर हालत जनाब ज़ैनब ने देखा ना, जल्दी से अपने बाल हटाए, नाम लिया हिंदा। कहती है अल्लाह खैर करे, आवाज सुनी हुई लगती है। उस बीबी ने कहा उनज़ुरी इलैया, हिंदा मेरी तरफ देख। अब जो देखा कहा पहचान, अना ज़ैनब बिन्ते अली, हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही सकीना। जब पहचाना ना इसने, अपने मुंह पे तमाचे मार के ये जुमला कहती है, ऐना ऐना अबुल फज़ल अब्बास। अब्बास कहाँ गए? तुम जो कैदी हो गए। और मैं सामने ओ घोड़े की गर्दन में अब्बास, हुसैन शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। ये बेहोश हो गई, होश में आया बगैर चादर के दरबार यजीद में गई। यजीद ने कहा चादर पहन के आती, बगैर दुपट्टे के आई। कहा तुझे लिहाज नहीं आया, ज़हरा की बेटियां। हाय 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 हाय। दरबार में खड़ी रही सारा दिन, न तूने बैठने के लिए कहा, न तूने उनको चादरें दी, और बदबख्त तूने चादरें भी नहीं दी। ज़हरा की बेटियां खड़ी भी रहीं। अला लानतुल्लाह अलल कौमिस ज़ालिमीन।